अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आपको जैसे पता है कि मैं अपनी वीडियोस में जो भी मेरी एक्टिविटी होती है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसा कि सबको शौक होता है कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स पालने का, तो मुझे भी शौक आया कि मैं मुर्गियां घर में पालूं। तो आज हम मुर्गियां घर में कैसे पाल सकते हैं इजीली तरीके से, और इनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और स्पेशली सर्दियों में मुर्गियों की क्या केयर होती है, इसके बारे में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे, ताकि आप भी अपने शौक को भरपूर तरीके से जारी रख सकें। और हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो में से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएँ जो आपके लिए यूज़फुल हों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुर्गियों के साथ-साथ मैंने चूज़े भी पाले हैं, और इनके साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत ही मज़ा आता है। इनकी छोटी-छोटी हरकतें देख के बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे ये बड़ी मुर्गियाँ भी हैं, गोल्डन मुर्गियाँ हैं, और इसके अलावा ऑस्ट्रालोप हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, और ये अंडे देने के लिहाज से भी बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी, इनका जो ये डरबे हैं हम इनको कैसे नीट रखते हैं, और इनकी केयर में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो इनकी जगह को नीट एंड क्लीन रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखें, हमने जो इनके डरबे हैं इनके अंदर जो लकड़ी का बुरादा होता है वो बिछाया हुआ है, वो बखेरा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा रह जाता है कि बाज़ लोग रेत डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, लेकिन ये जो है बहुत अच्छा है। इसके साथ जो इनकी बेस होती है वो ड्राई रहती है, और कोई स्मेल वगैरह का इशू नहीं होता। तो आप यहाँ पे ये देखें जी, इस जाली के साथ हम डेली इसको छान के भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको चेंज भी कर सकते हैं 1-2 दिन के बाद। तो यहाँ पे खाना डालने के लिए कोई से भी बर्तन यूज़ किए जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे मिट्टी के बर्तन रखे हैं इनके खाना डालने के लिए, और ये इनका जो खाना एक खुराक है जो हमने बाज़ार से ली है। चाहे तो घर में भी इजीली इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो हम बना सकते हैं। इसमें मिक्स है जी, गंदम है, बाजरा है, उसके अलावा चने हैं, फिर मकई मिक्स है इसमें, और इसमें जो जानवरों को खलियाँ बाज़ लोग खली बोलते हैं, वो चीज़ मिक्स है, तो हम ये देते हैं इनको। तो ये ग़िज़ाइयत से भरपूर एक उनकी नशोनुमा के लिए खुराक है जो हम इनको डालते हैं। आप ये सब चीज़ें घर में अगर मौजूद हैं तो आप इनको मिक्स करके तो इनके लिए इस तरह से ये खाना इनका बना सकते हैं। तो इधर जी पानी इसके लिए जो सर्दियों में है वो हम नीम गर्म पानी डालते हैं। जितनी दफ़ा भी चेंज करना हो तो नीम गर्म पानी ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मौसम का असर जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, जैसे इंसानों में होता है वैसे ही जानवरों में भी होता है। तो बहुत केयर की ज़रूरत है, और यहाँ पे हमने इसके डब्बे के ऊपर इस तरीके से जो प्लास्टिक का एक कवर है, शीट है, वो बिछाई हुई है, और शाम को हम ये प्लास्टिक की जो शीट है ये मुकम्मल नीचे कर देते हैं, ताकि कोई औस का और सर्दी का असर इन तक ना पहुँचे। तो यहाँ पे जी अब होता क्या है कि जब हम लोग इनके डरबे नीट करते हैं तो मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं, बाहर यानी घर से बाहर खुली जगह पे, ग्राउंड में या किसी खुली जगह पे उनको छोड़ देते हैं, ताकि वो अच्छे से धूप भी अपने आप को लगाएं, और अपने मूड के मुताबिक घूमें फिरें, और उतनी देर में इनके डरबे भी नीट हो जाते हैं। तो चूज़ों के लिए भी हम जो सर्दियों में पानी यूज़ करते हैं वो नीम गर्म पानी ही यूज़ किया जाता है, और इनको खुराक जो है वो बिल्कुल नरम और ज़ूद हज़म जो ग़िज़ा होती है जो वो ईज़िली हज़म कर सकते हैं, वो हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पे इनको मैं तो दलिया डालती हूँ, गंदम का दलिया करके वो डालती हूँ, और दलिया बाज़ार से भी मिल जाता है, और घर में भी आप इजीली ब्लेंडर में जो दाने होते हैं गंदम के दाने उनको पीस के आप इस तरीके से दलिया भी बना सकते हैं। और इसके अलावा इनको बाजरा डालते हैं और नरम ग़िज़ा डालते हैं। देखें जी, यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारीक बारीक जो छिलके हैं और वेजिटेबल्स हैं उनको कट करके डाला है, ताकि वो इजीली खा सकें। और यहाँ पे ये देखें, फ्रूट्स के छिलके बारीक बारीक काट के, जो बनाना के और ऑरेंजेस के, और ये जो चाय की पत्ती जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो इनको डालती हूँ मैं।
इसके अलावा यहाँ पे देखें जी, आटे में हल्का-हल्का पानी डाल के तो हम इस तरीके से मिक्स करेंगे इसको। ज़्यादा पतला हमने नहीं करना और आटे की तरह गूँदना नहीं है, बस इस तरीके से जब ज़रे बन जाते हैं तो ये हम मुर्गियों के लिए, चूज़ों के लिए हम ये वाले इनको डाल सकते हैं। और इसके अलावा रोटी के बारीक-बारीक इस तरीके से पीसेस करके, ज़रे करके हम वो डाल सकते हैं। उसके अलावा रात की रोटी अगर बची होती है तो हम उसको गीला करके भिगो के, यानी थोड़ी देर के लिए उसको पानी में भिगो दें, तो वो नरम हो जाती है। तो उसका पानी जो है वो हम निकाल के वो रात की रोटी जो है वो इनको डालें तो इनकी अच्छी नशोनुमा होती है। यहाँ पे देखें जी, चूज़ों को डरबे से बाहर निकाल दिया ताकि इनको धूप भी अच्छी लगे और वो अपना खाना भी अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे देखें जी, खाने के साथ-साथ इनको सब्ज़ा भी डाला हुआ है, यानी घास वगैरह आप डाल सकते हैं, या फिर अगर वेजिटेबल्स वगैरह घर में ग्रो की हुई हैं तो हम पालक वगैरह और कुछ सब्ज़ पत्ते हम इनको डाल सकते हैं। इनसे बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। तो देखिए जी, यहाँ पे वो कैमरे को देख के अपना खाना छोड़ के सब जो है ना वो एक्टिव होके खड़ी हो गई हैं वीडियो बनवाने के लिए। तो जो मौसम चेंज होता है, मौसम का चेंज होने का जो असर है, जैसे इंसानों पे होता है वैसे ही जानवरों पे भी होता है। तो इनके लिए हम यहाँ पे ये ड्रॉप जो हैं इनको डेली यूज़ करवाते हैं। इसके बाद ये एरिनेक्स सिरप या जो टैबलेट हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इधर जी डिस्प्रिन, फ्लैजल या फिर पैरासिटामॉल, जो भी बुखार की मेडिसिन है वो हम इनके लिए प्रॉपर यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनको ये कैल्शियम की मेडिसिन इनको दी जाती है पानी में डाल के। तो इसके अलावा जो ये कैप्सूल हैं कुछ, ये इनको पानी में डाल के यूज़ किए जाते हैं। तो जो खुद खा पी सकती हैं मुर्गियाँ, उनको मौसम से बचाने के लिए पानी में डाल के दे सकते हैं। अदरवाइज़ इनको ड्रॉपर के साथ या फिर इनको खुद भी खिलानी पड़ती हैं। तो एक ये साशे है यहाँ पे, ये हम पानी में इनको डाल के देते हैं, बहुत ही कम मिकदार में जितना ये डाला हुआ है। यहाँ पे पानी में मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें नीम गर्म पानी ऐड करके ये मेडिसिन यूज़ कराएँगे ताकि जो मौसम का असर है उससे मुर्गियाँ बची रहें। तो प्रॉपर जो इनकी ट्रीटमेंट है वो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जी मुर्गी थोड़ी नासाज़ थी और सब कह रहे थे हम नहीं पकड़ेंगे, ये चूँच मारेगी। तो मैंने सोचा कि मुझे ही डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चूज़े की भी थोड़ी-सी तबीयत जो है वो डाउन थी, तो इसको देखें ड्रॉपर के ज़रिए से ही, क्योंकि वो कुछ खुद खा पी नहीं रहा था, तो ड्रॉपर के ज़रिए इसको मेडिसिन यहाँ पे दी है और माशाल्लाह से ये एक्टिव हो गया है। अदरवाइज़ हमारे जो नेबर में हैं उनकी तो काफ़ी सारी मुर्गियाँ एक्सपायर हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहीं। तो यहाँ पे मैं इनको खाना देने के लिए आई हूँ, तो मुझे सरप्राइज़ मिला अंडों का। तो अंडा उठाने के लिए देखें जी, यहाँ पे मैंने इस तरह का हुक बनाया हुआ है ताकि ना ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज़ ना हो और आराम से जो है ना वो अंडा हम उठा सकें, डरबे से निकाल सकें, जिससे मुर्गियाँ भी डिस्टर्ब ना हों। और वरना इनका डोर खोलते ही इनको लगता है कि बस हमें बाहर निकालने लगे हैं, तो ये भाग-भाग के बाहर की तरफ ही आती हैं और फिर डिस्टर्ब करती हैं दूसरों को भी ना। तो देखें जी, माशाल्लाह से यहाँ पे हमें डेली इस तरह के, जब हम घर में मुर्गियाँ पालते हैं तो फिर अंडे ख़त्म ही नहीं होते घर से। तो रात की रूटीन इनकी ये है, चूज़ों को, छोटे चूज़ों को तो हम ये ऐसे बरामदे में रखते हैं और बिल्कुल इनको जो है ना कवर किया जाता है। किसी भी साइड से कोई हवा लगने का, कोई ठंड लगने का बिल्कुल भी तसव्वुर ही नहीं पैदा नहीं होता। तो जो बाहर हमने बड़ी मुर्गियों का डरबा रखा हुआ है उसको भी बिल्कुल सेव किया जाता है। इस तरीके से देखें, बाहर जो है वो इनका प्लास्टिक का जो शीट थी वो सारी नीचे दे के ऊपर से हम ये कारपेट के साथ इसको कवर करते हैं ताकि वो ठंड से बची रहें। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।